गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स उसके जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी उसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको हम लोग जो है ना बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर है ना इसको समझ जाएंगे। वर्क जो होता है इसको समझते हैं, वर्क क्या होता है। वर्क, ये जो वर्क है ना ये बच्चों को सेंस में एक अलग इमेज क्रिएट करता है। जैसे आमतौर पे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से वर्क कर रहे हैं। हम अभी लेक्चर दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह से हम वर्क कर रहे हैं। तुम बैठ के पढ़ रहे हो, टेबल कुर्सी लगा के पढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो, एक तरह से वर्क कर रहे हैं। सपोज दैट कोई कंप्यूटर पर दिन भर काम कर रहा है तो ये भी वर्क है। तुम्हारी मम्मी किचन में खाना बना रही है तो वो भी एक तरह से वर्क कर रही है। तो अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से वर्क हो गया। तुम्हारे पापा दफ्तर जा रहे हैं तो वो भी एक तरह से वर्क कर रहे हैं। कोई जिम कर रहा है तो वो भी क्या है, एक तरह से वर्क है। लेकिन डेली टू डेली लाइफ में जो वर्क होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में जो वर्क होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यही वर्क जो होता है जो डेली टू डेली लाइफ में हम यूज करते हैं और फिजिक्स में जो अलग मतलब निकलता है जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। उसके इमेज में एक इमेज में एक फिट है वर्क के बारे में कि भैया हम बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तरह से हम भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में उसको वर्क नहीं करते। फिजिक्स का जो वर्क होता है वो बिल्कुल जो डेली टू डेली लाइफ में हम जो वर्क करते हैं उससे अलग है। इसी वर्क को हम आज समझते हैं कि डेली टू डेली लाइफ में जो वर्क होता है उससे किस प्रकार फिजिक्स का वर्क अलग है। देखिए वर्क क्या होता है इसको समझते हैं। वर्क का मतलब होता है वर्क का मतलब होता है फोर्स लगाएं और इसका डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक बॉडी है, इसमें हमने फोर्स लगाया F1 10 न्यूटन का और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 20। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, वर्क का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है या न्यूटन मीटर। अब आप कहेंगे न्यूटन मीटर कैसे हो जाएगा, तो देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट कितना होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो वर्क डन का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है। बहुत जगह वर्क का ऐसा यूनिट जो होता है वो अर्ग लिखा है, अर्ग। और हम आपको बता देते हैं 1 अर्ग बराबर होता है 10 to the power 7 जूल। देखिए फिजिक्स में अगर वर्क हम कर रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर फिजिक्स में वर्क उसी सिचुएशन में होता है जब हम किसी बॉडी पे किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं और उस वस्तु का उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो वर्क हो रहा है, यानी हम वर्क कर रहे हैं। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि हम वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा है वो घंटों पढ़ाई कर रहा है तो हम आगे बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तुम कोई काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है वो हम पे बिगड़ जाए, बोले भाई हम तो दिन भर पढ़ रहे हैं, तुम बोल रहे होगा कि काम ही नहीं कर रहे, हम तो काम कर रहे हैं। लेकिन हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो है ना वो तुम कोई काम कर रहे हो, क्योंकि वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है और साथ में फोर्स लगना जरूरी है। हालांकि वो मेंटल वर्क कर रहा है, मेंटल वर्क है। लेकिन फिजिक्स में जो होता है मेंटल वर्क जो होता है, मेंटल वर्क अगर आप कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने ना फोर्स अप्लाई किया और ना आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इस सिचुएशन में फिजिक्स में आपने वर्क क्या किया, जीरो किया। आपने वर्क क्या किया, जीरो किया। अब देखिए फिजिक्स में वर्क के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। तो एक ब्लॉक है, इसमें हमने फोर्स लगाया F1 5 न्यूटन का और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। तो हम कह देंगे ना कि वर्क जो हो रहा है इसमें फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी। फोर्स कितना लग रहा है, देखिए F1 × S, फोर्स कितना लगा 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2। तो हम क्या कर सकते हैं कि वर्क कितना हो रहा है, मेरा वर्क क्या हो रहा है, 10 जूल का वर्क हो रहा है। और देखिए यहाँ पे वर्क हो रहा है,
वर्क हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमने वर्क किया। अब वर्क जो होता है, वर्क भी 3 तरह का होता है। अब उसको समझते हैं कि वर्क जो होता है वो 3 तरह का किस तरह। एक वर्क होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है जीरो। आइए बारी बारी से समझते हैं पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं, निगेटिव वर्क किसे कहते हैं। देखिए पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव वर्क को अब जानेंगे पॉजिटिव वर्क क्या होता है। देखिए अगर हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर वस्तु का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में मेरा जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं वस्तु का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। सपोज हम फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वर्क जो हो रहा है मेरा पॉजिटिव हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसमें हमने फोर्स लगाया है। सपोज फोर्स हमने लगाया यहाँ पे 15 न्यूटन का, और देखिए वस्तु का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर। तो देखिए हमने फोर्स लगाया, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, देखिए फोर्स इधर लग रहा है, और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है कि ना। सपोज है कि वस्तु डिस्प्लेसमेंट हो के इसका 10 मिनट यहाँ पे आ गया, रुक गया। तो देखिए फोर्स लगा रहे हैं, वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो मेरा वर्क आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए वर्क डन क्या होता है, F डॉट S होता है। फोर्स हमने कितना लेगा 15, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10, तो वर्क डन मेरा कितना आएगा 150। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अपने जहन में इसको बना के रखिए कि पॉजिटिव वर्क उस सिचुएशन में होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर वस्तु का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि मेरा जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। जैसे एक और सिचुएशन लेते हैं, यहाँ एक सिचुएशन ले रहे हैं, जैसे एक ब्लॉक है, इसमें 2 व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, एक F1 लगा रहा है, इसमें F1, ये 10 न्यूटन का लगा रहा है, एक दूसरा व्यक्ति है F2, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट देखिए, वस्तु का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इधर 5 मीटर हो रहा है। तो देखिए वर्क डन बाय फर्स्ट पर्सन, कितना हो रहा है देखिए, तो यहाँ पे फोर्स F1 लगा रहा है फर्स्ट पर्सन, और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वस्तु का डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना लगा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन अगर देखा जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 जूल, कितना हो जाएगा 50। और दूसरा व्यक्ति का देखिए, दूसरा व्यक्ति का यहाँ पे F2 फोर्स लगा है, इस व्यक्ति का देखिए कितना फोर्स लगा है F2, डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही हो रहा है S, तो देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स 5 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर, तो वर्क डन कितना हो गया 25 जूल। देख रहे हैं यहाँ पे देखिए दोनों व्यक्ति एक ही तरफ फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए वर्क डन क्या होगा, दोनों व्यक्ति का क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है। अब दूसरे सिचुएशन हम लोग देखेंगे निगेटिव वर्क, इसको भी समझते हैं निगेटिव वर्क किसे कहते हैं। नेगेटिव वर्क का एक स्टार्ट करना, पॉजिटिव वर्क का एक और सिचुएशन हो रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सपोज दैट एक ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ है, सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक बालक खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बालक है यूँ खड़ा हुआ है, और ये रस्सी से इस अपने तरफ ब्लॉक को खींच रहा है, ऐसे करके खींच रहा है, और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिधर वो खींच रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल का क्रिएट हो रहा है थीटा। तो इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में मेरा फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन देखिए, वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन बराबर हम जानते हैं F डॉट S हो रहा है। फोर्स लगा रहा है किधर, अपने तरफ लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। तो देखिए वर्क डन बराबर होता है, इस सिचुएशन में थीटा एंगल भी F cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा होता है, F डॉट S cos थीटा। अब देखिए थीटा का मान अगर 90 डिग्री से छोटा है तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो वर्क आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा का मान 90 से छोटा है तो मेरा वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे cos थीटा का कुछ भी मान रखिएगा तो हमेशा वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बहुत जगह एक्यूट एंगल भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा, एक्यूट एंगल।
इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन को भी जानिए, इस सिचुएशन में इस तरह का सिचुएशन भी तो हो सकता है ना कि हम ब्लॉक को यूं खींच रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मेरा देखिए एक्चुअली जो वर्क डन लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, और वर्क डन जो मेरा हो रहा है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स हम लगा रहे हैं, और वर्क डन मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब निगेटिव फोर्स के बारे में जानते हैं, निगेटिव फोर्स कैसे करते हैं। निगेटिव वर्क तो समझते हैं। सपोज दैट एक ब्लॉक है, सेम फर्स्ट कंडीशन की तरह इसको एज्यूम करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये F1 फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, और एक दूसरा व्यक्ति है जो F2 फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। सपोज डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ 5 मीटर होगा, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर हम वर्क डन अगर निकालना चाहते हैं, फर्स्ट पर्सन ने कितना वर्क किया, तो क्या होता है F डॉट S होता है। फोर्स पहला व्यक्ति कितना लगा है 10 न्यूटन का, वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, वर्क डन हो जाएगा 50 जूल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए F2 कितना लग रहा है, F2 अगर देखा जाए वर्क डन बाई सेकेंड पर्सन 5 × 5, वर्क डन कितना हो गया 25 ये जूल हो रहा है ना। ये एक सिचुएशन देखिए, और दूसरा सिचुएशन देखिए, दूसरा सिचुएशन इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। सपोज दैट एक व्यक्ति है जो F1 फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 5 मीटर, और दूसरा व्यक्ति उस अपोजिट डायरेक्शन से इस पे फोर्स लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस पे। इस सिचुएशन देखिए फर्स्ट व्यक्ति द्वारा किया गया वर्क डन क्या हो जाएगा F1 डॉट S। F1 कितना 10 न्यूटन का, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर। देखिए इसका क्या हो जाएगा 50 जूल। अब देखिए वर्क डन बाय सेकंड पर्सन, इसका देखिए इधर लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन बाय सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा F2 डॉट S। फोर्स कितना लगा रहा है 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5, तो वर्क डन बाय सेकंड पर्सन कितना हो जाएगा 25। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक झोल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक झोल क्या है, देखिए ये व्यक्ति जो फर्स्ट व्यक्ति है वो फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे लगा रहा है, और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है ना, इसी डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे देखिए सिचुएशन कुछ अलग है, सिचुएशन यहाँ पे क्या है कुछ अलग है। ये जो सेकंड व्यक्ति है ये अपोजिट डायरेक्शन में मतलब फोर्स लगा रहा है, और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसको समझिए, इसको फोर्स किधर लगा है इस डायरेक्शन में, वस्तु का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इस इधर हो रहा है। इस सिचुएशन में जो वर्क डन आएगा मेरा क्या आएगा निगेटिव आएगा, कितना आएगा 25 जूल आएगा। अब तो निगेटिव फोर्स के बारे में समझ गए होंगे ना। एक और सिचुएशन लेते हैं, एक और सिचुएशन को हम लेते हैं, एक और सिचुएशन को लेके इसको समझते हैं। निगेटिव फोर्स सपोज है एक रोड है, इस पे एक बस खड़ा हुआ, ठीक है बस। अब बस का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स देखिए बस इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये जो बस का डायरेक्शन भी तो इसी इधर ही होगा ना। देखिए फोर्स इधर लग रहा है, बस इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हमको बोला जाए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि रोड पे चल रहा है तो क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स भी तो काम करेगा ना। तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, हमेशा अपोज करता है, जो फोर्स लगाते हैं उसका क्या करता है अपोज करता है। तो सपोज है फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय अगर फ्रिक्शन फोर्स करा जाए फ्रिक्शन फोर्स तो कितना हो जाएगा देखिए -F डॉट S हो जाएगा। क्योंकि वस्तु का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इधर हो रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा है इस डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में क्या आ रहा है वर्क डन क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। और एक और सिचुएशन देखते हैं निगेटिव वर्क का,
आइए बच्चों समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और सिचुएशन लेते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी है तो स्लोप है, तो गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट जाहिर सी बात है किधर होगा, इस डायरेक्शन में, होगा, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, इसको यहाँ से बंधा हुआ, रस्सी से बांधा हुआ, इधर फोर्स लगा है, अपनी तरफ फोर्स लगा है, अब वस्तु का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक थीटा एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक थीटा एंगल इस तरह का बन रहा है, देखिए इस तरह का क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा देख रहे हैं 90 डिग्री से क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है, 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है। तो इस सिचुएशन में देखिए वर्क डन, अगर वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, F डॉट इज cos थीटा। अगर थीटा का मान क्या हो, बड़ा हो 90 डिग्री से, और थीटा का मान छोटा हो 180 डिग्री से, इस सिचुएशन में वर्क डन जो मेरा आएगा हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा वर्क डन। आइए अब निगेटिव वर्ड को तो हम लोग समझ गए, अब जीरो वर्ड को समझते हैं। क्या, जीरो वर्ड को समझते हैं। जीरो वर्ड किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। सपोज दैट एक वॉल है, ये एक वॉल है, वॉल से सरफेस लगा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक इसे सटा के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। सपोज दैट 500 मीटर का फोर्स लगाना है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। कितना हो रहा है, जीरो। तो हमने बोला था कि वर्क डन के लिए आपको फोर्स लगना चाहिए और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है। तो इस सिचुएशन देखिए, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, दिन भर लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो रहा है, जीरो है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आएगा ना, वर्क डन क्यों जीरो हुआ, क्योंकि इसका क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन मेरा क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और देखिए एक और कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। सपोज दैट ये पहाड़ है, यहाँ पे एक बालक खड़ा हुआ है, और यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, इस तरह लगा रहा है फोर्स, समझिए। ये पहाड़ पे कोई असर होगा, पहाड़ पे ये दिन भर खड़ा होकर पसीने हो जा रहा है, एकदम पूरा इफोर्ट अपना डाल रहा है, ये पहाड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन देखिए वर्क डन, हालांकि ये फोर्स बहुत लगा रहा है, लेकिन देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, पहाड़ घसक रहा है अपने में। तो यहाँ इस का मान कितना हो रहा है, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइए अदर कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं। सपोज दैट हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट 2 मीटर हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 मीटर। और देखिए ये एक स्पेशल केस है, इसको समझते हैं अच्छा से। देखिए ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक को पृथ्वी अपने तरफ फोर्स लगा रहा है, अपने तरफ फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है, mg फोर्स लगा रहा है। तो ब्लॉक भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ऐसे करके अपने तरफ देखिए m फोर्स लगा रहा है ना, ये mg लगा रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो हालांकि दोनों का मान कट के जीरो भी आ जाता है, तो इतना हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए वर्क डन अगर निकालेंगे, वर्क डन बाई F1 फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन आया, तो क्या F1 डॉट बेस होता है ना। फोर्स देखिए कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2, तो कितना 20 जूल का होगा। अब देखिए इस सिचुएशन को देखते हैं, सपोज देखिए ये जो है ना वस्तु ये 5 kg का कोई ब्लॉक रखा हुआ है, 5 kg का। तो देखिए अगर वर्क डन बाई ब्लॉक अगर हम निकालते हैं, वर्क डन बाई
ब्लॉक क्या होता है mg, ये ना फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, mg फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर, 2 मीटर। देखिए m कितना है, m 5 है और g का मान ले लेते हैं, सपोज 10 ले लेते हैं। ऐसे तो 9.2 होता है, 10 बचे 50 into 100। तो देखिए ब्लॉक के द्वारा वर्क डन कितना हो गया 3 जूल। लेकिन देखिए ये बिल्कुल गलत हुआ। क्या हुआ, बिल्कुल गलत मेरा रिजल्ट आया। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे देखिए अगर वस्तु का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन ऑलवेज क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर वस्तु का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और वर्क हम अगर नीचे के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो इस सिचुएशन में देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए 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 यहाँ पे देखिए एफ डॉट एस कॉस 90 डिग्री। देखिए cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। अब तो समझ गए ना, वर्क डन कितना 0। अगर नॉर्मल रिएक्शन, ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ये भी तो फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स ऊपर कितना, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये भी कितना 90 डिग्री का एंगल बना है। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ रहा है, देखिए वर्क डन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। एक और केस लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, खड़ा हुआ, अपने ऊपर कुछ सामान को रखे हुआ, सामान को रखे हुआ है, ठीक है। तो ये सामान जो इस व्यक्ति पर कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, mg फोर्स लगा रहा है ना, mg फोर्स लगा रहा है। और देखिए और ये जो व्यक्ति है इस सामान को लेके आगे के डायरेक्शन में जा रहा है, आगे के डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज इधर जा रहा है और फोर्स मेरा देखिए ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे। देखिए सिचुएशन इसी तरह का क्रिएट हो रहा है, देखिए इसी तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, mg फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है क्योंकि ये जो वस्तु है इस व्यक्ति को जितना फोर्स लगाएगा ये भी व्यक्ति उस उतना ही फोर्स वस्तु पे लगाएगा ना, वस्तु पर उतना न्यूटन चार्ज में यही कर रहा है। और व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट किधर हो, इधर है, तो यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस सिचुएशन में भी देखिए वर्क डन क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए एक नया सिचुएशन लेते हैं। सपोज दैट ये अर्थ है, ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है, चंद्रमा है और ये अर्थ का सेंटर है और ये क्या है, इसके बीच की दूरी है, ये क्या है, बीच की दूरी है। अब देखिए अर्थ जो है चंद्रमा को फोर्स, चंद्रमा पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, फोर्स। देखिए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर, अर्थ अपने तरफ, और चंद्रमा क्या होता है, अपने ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, अपने ऑर्बिट के चारों तरफ। तो चंद्रमा का मूवमेंट देखिए इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ एस cos 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना होगा, 0। तो देखिए वर्क डन कितना आ जाएगा मेरा, 0 आ गया। वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि आप वर्क को जो अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। हमने वर्क के बारे में पढ़ा, किस प्रकार वर्क जो डेली लाइफ में जो हम वर्ड का यूज़ करते हैं उससे किस तरह फिजिक्स में वर्ड जो होता है अलग होता है, उसका एक अलग सेंस बनता है। तो वर्ड को हमने जाना समझा। इसके 3 कैटेगरी होते हैं, पॉजिटिव वर्क होता है, एक नेगेटिव वर्क होता है, एक जीरो वर्क होता है, उसको भी समझा। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग अच्छे तरीके से वर्क को समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।